राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का जो पारण है, महत्व है, कथा है, जानते हैं। लाला और श्री जी के दर्शन कर लीजिए। जैसे कि आज हमने उनको फूलों का भी श्रृंगार किया है, साथ में ज्वेलरी का भी श्रृंगार किया है। और आज उनको व्हाइट वस्त्र धारण कराए हैं। साथ में इनके जो व्हाइट वाली मैंने बेडशीट लगाई है, प्रिंट बहुत पसंद आया, मुझको बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लाला का श्रृंगार कैसा लगा। अब जानते हैं हम योगिनी एकादशी का महत्व, पारण और कथा। योगिनी एकादशी का महत्व है कि हिंदू ग्रंथ के जो धर्मों में और हर एकादशी का अपना अलग ही अलग नाम बताया गया है और महत्व भी है। तो इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी विभिन्न विभिन्न रखे गए हैं, अलग अलग रखे गए हैं। तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस साल मनमास यानी कि पुरुषोत्तम मास, मलमास नाम से कहा जाता है, एक महीना बढ़ जाता है तो उसे मलमास कहा जाता है। तो कुल मिलाकर 26 एकादशियां हो जाती हैं। और इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। तो योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस लोक में भोग और परलोक से मुक्ति भी मिल जाती है। तो योगिनी एकादशी का व्रत की कथा है। तो महाभारत काल की एक बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है। तो अब मुझे आप विस्तार पूर्वक से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक से भोग तथा परलोक से मुक्ति देने वाला है। तो हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही कथा को सुनाता हूँ, तो ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। और कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक की नगरी में राज्य करता था और वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर सी स्त्री थी। तो एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेकर आया, मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्ता होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। तो इस भोग विलास में दोपहर हो गई और हेमा माली की राह देखते देखते जब राजकुमार कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया है। तो जब सेवक ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर सारा वृत्तांत बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। तो इस बात सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी और डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। तो राजा ने कहा, अरे अधम, तू तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पते हुए मृत्यु लोक में जाकर कौड़ी का जीवन व्यतीत करे। और कुबेर के श्राप से वे तत्क्षण ही स्वर्ग से पृथ्वी का आ गिरा पृथ्वी पर और कौड़ी हो गया। तो उसी स्त्री से बिछड़ गई उसकी पत्नी और मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उनकी बुद्धि मलिन न हुई और उसने पूर्व जन्म की भी सुध रही।
तो अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म को कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत व्रत और तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा ही दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्होंने प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवती प्रणाम किया। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कष्ट कर्म किए जिसे तू कोढ़ी हो गया है और भयानक कष्ट भोग रहा है। तो महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। तो एक दिन पत्नी सहवास के सुख से फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंच सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। तो इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पे आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन रखे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक से व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुए और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर ही है। तो इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग को अधिकारी बन जाता है। प्राणी जो होते हैं तो स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत का जो पारण का समय होगा वो 3 जुलाई को 5:28 से सुबह 7:10 तक रहेगा। तो इस समय जो पारण की अवधि है तो उसी समय हमें पारण करना है ताकि हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। और आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।